हरे कृष्णा। तो आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 18 और श्लोक संख्या 5 और इसको समझने का आज हम प्रयास करते हैं। तो कैसे प्रसंग चल रहा है कि यहाँ पे राजा पृथु जो है पृथ्वी से बात कर रहे हैं और ये जो माता पृथ्वी है जिन्होंने गौ रूप धारण किया है वो अभी पृथु महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं, उनका स्तुति कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हे महाराज, आप केवल एक साधारण महाराज राजा नहीं हो, आप एक भगवान के अंश अवतार है, शक्तावेश अवतार है और आप आप एक राजा तथा एक भगवान के विशेष अंश रूप अवतार है, विशेष राज ऋषि है, आपको पूरा ज्ञान है। तो फिर मैं जो ये पृथ्वी हूँ, मतलब एक श्री स्वरूपा हूँ और एक मैंने गौ का रूप धारण किया है, तो आप मेरा वध कैसे कर सकते हो। इस प्रकार से माता पृथ्वी जो है गौ रूप धारण करके राजा से बात कर रहे हैं, महाराजा पृथु से बात कर रहे हैं और वो स्तुति कर रही है, गुणगान कर रही है। और इस अध्याय में बताया जा रहा है कि किस प्रकार पृथु महाराज है, उनका जो पृथ्वी माता द्वारा जो ये अन्न उत्पादन का जो अभाव बताया गया है, ये आरोप लगाया गया है माता पृथ्वी पर। तो उसका क्या कारण का खोज पता कर रहे हैं और वो ये जो पृथ्वी है वो कैसे अपना जो पक्ष है, वो पक्ष भगवान भगवान मतलब पृथु महाराज के सामने वो रख रहे हैं कि हे महाराज, मैं ये जो अभाव दिखा रही हूँ, ये जो अन्न का अभाव या बीजों का उत्पन्न नहीं कर रही हूँ या औषधियां उत्पन्न नहीं कर रही हूँ, तो इसके पीछे क्या विशेष कारण है, वो सारा जो प्रसंग है इस अध्याय में बताया गया है। और इस श्लोक में यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे एक सारे ये जो सृष्टि में जो मनुष्य प्रजाति है वो सारे ये जो भौतिक जगत का जो सृष्टि है उसके लिए ये माता पृथ्वी बता रही है कि कैसे मनुष्य अपने कर्तव्य को नहीं कर रहा है, धर्म का जो आदेश है, धर्म का जो पालन कर रहा है, करना चाहिए, वो न करने के कारण, अधर्म के कारण ये सारा जो जनजाति है या फिर इस भौतिक जगत में जो कुछ भी योनिया, अलग अलग पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जलचर खेचर वनचर, ये सारे जो सृष्टियां है, इसके लिए अन्न उत्पादन करना या फिर जो कुछ भी सुचारू रूप से ये जो संचालन होता है प्रकृति का, उसके लिए ये मनुष्य जाति विशेष रूप से क्या कहा जाए, विशेष रूप से कारणीभूत है। ये मनुष्य जाति जब अपने धर्म को सही ढंग से पालन करेगी, अपने सही कर्तव्य को समझेगी और उन कर्तव्य को देखते हुए उसका सही रूप से पालन करेगी, तो ये जो सारा प्रकृति का नियम है और ये सारा जो सृष्टि का जो प्रक्रिया है वो बहुत सुचारू रूप से हो पाएगा। इस प्रकार का ये जो माता पृथ्वी है वो बता रही है और वो बता रही है कि इस सब का ये जो अभाव यहाँ पे जो दिख रहा है, अन्न का अभाव या ये मनुष्य जाति में ये जो प्रजा है, आपकी जो प्रजा है, उनमें ये जो शोकाकुल अवस्था हुई है, इसके लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो व्यक्ति मनुष्य जाति है वो अपने कर्तव्य को न निभाने के कारण हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जब राजा पृथु जब सिंहासन पर बैठे थे तो उन्होंने अपनी प्रजा के लिए बहुत अच्छे से पालन किया था, उनके लिए जो सुख सुविधा चाहिए थे वो सब उपलब्ध कराए थे, उनका संरक्षण भी बहुत अच्छे से कर रहे थे। और बताया जाता है कि ये जो राजा पृथु है अपनी प्रजा को पिता के समान और प्रजा अपने पुत्र के रूप में वो पालन करते थे, मतलब उनको आध्यात्मिक तथा भौतिक सुविधा सभी प्रकार की वो सुविधा प्रदान करते थे। और वो स्वयं
जो भक्ति योग का विधि है वो भी बहुत अच्छी से पालन करते थे। तो इसलिए राजा पृथु जो है बहुत क्रोधित हो गए थे, और वो पृथु को पृथ्वी जो है गौरव पृथ्वी है उनको मारने के लिए वो तैयार हो गए थे। तो इस समय बताया जाता है कि मतलब दो पक्ष बताया जा रहा है कि राजा पृथु बता रहे कि मेरी प्रजा तो बहुत अच्छे से कर्तव्य का पालन कर रही है, और आप जो है अन्न उत्पादन नहीं कर रहे हैं। हाँ? तो यहाँ पे मतलब क्या बताया जा रहा है कि एक भगवान की, जब भगवान यहाँ पर इस धराधाम में आते हैं तो कुछ ना कुछ विशेष लीलाएं करते हैं। तो यहाँ पे बताया जाता है कि राजा पृथु के संचालन में ये जो मतलब जो व्यवस्था है, जो राज्य कारभार है वो बहुत सुचारू रूप से चल रही थी। अ, लेकिन ये जो प्रजा है वो भी अपने कर्तव्य कर रहे थे, और राजा है वो भी सभी अपने कर्तव्य कर रहे थे। फिर भी पृथ्वी अन्न का उत्पादन नहीं कर रही थी। मतलब क्या कि जब भगवान इस धराधाम पर आते हैं, प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं, तो कुछ तो ऐसी लीला होनी चाहिए जिससे ये सारी जो योनियां है वो भगवान की ओर आकर्षित हो सके। तो ये भगवान का विशेष कार्य होता है कि वो लीला, ऐसी कुछ लीला करते हैं जिससे जो जीव है वो भगवान के प्रति और भी आकर्षित हो जाए, और अपना जो स्वाभाविक रूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, ये जो स्वाभाविक रूप है इसको वो प्राप्त करे। और ये भगवान लीला इसलिए करते हैं कि वो सारे जीव भगवान की ओर आकर्षित हो सके। तो इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि राजा पृथु के राज्य कार्य में राजा भी बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं कर्तव्य के, प्रजा भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय में अर्जुन को भगवान ने मोह में डाल दिया। कैसे मोह में डाल दिया कि उनको पता है कि ये जो धर्म और अधर्म का युद्ध है, और वो जानते हैं कि भगवान मेरे पक्ष में है, और भगवान ही मुझे शक्ति प्रदान करने वाले हैं कि इस युद्ध के जीतने के लिए। लेकिन फिर भी उनमें मोह हो जाता है कि वो बोल रहे हैं कि अर्जुन बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। हम्म तो उनका वो डर दिखाई दे रहा है, भय दिखाई दे रहा है। मत कैसे हो सकता है ना कि जिनके पक्ष में भगवान स्वयं उपस्थित है वहां पर रथ में, और वो भी सारथी के रूप में भगवान स्वयं ऊपर उपस्थित है। मतलब हर चीज में मार्गदर्शन करने के लिए भगवान स्वयं उपस्थित है। फिर भी उनके पूर्ण जीवन, अर्जुन के पूर्ण जीवन काल में भगवान स्वयं उनके साथ रहे हैं, फिर भी उनके मन में डर क्यों आ सकता है? ऐसा आना ही नहीं चाहिए ना। जब भगवान के संरक्षण में है, भगवान के शरणागत है, तो फिर कैसे उनमें डर आ सकता है? लेकिन यहाँ पे भगवान लीला करके बता रहे हैं कि कैसे भगवान के द्वारा जीव, मतलब शुद्ध पार्षद अर्जुन जैसे शुद्ध भक्त भी मोहित किए जाते हैं भगवान की माया के द्वारा। भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है उनके द्वारा जीवों को मोहित किया जाता है, जिससे वो लीला जो है वो बहुत अच्छे से हो सके। उसी प्रकार यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो पृथ्वी है, अन्न उत्पादन क्यों बंद कर दिया है? क्योंकि यहाँ पे भगवान, ये जो भगवान के अंश अवतार रूप में जो पृथ्वी महाराज आए हैं, तो उनकी भी कुछ विशेष लीला होनी चाहिए। और यहाँ पे बताया जाता है कि भागवतम ऐसा एक लीला है जिसमें हर संदर्भ, हर दृष्टांत, हर उदाहरण, हर एक कहानी, हर एक लीलाएं, और इसमें दिए गए सारे के सारे सिद्धांत, सारे के सारे जो प्रिंसिपल है वो कैसे है, अमल यश को दिखाने वाले हैं। भगवान का अमल यश दिखाने वाले हैं, जो शुद्ध अमिश्रित भक्ति का प्रतिपादन करती है। और यहाँ पर इन लीलाओं के द्वारा, इन अमल यश के द्वारा भगवान की सर्व उत्कृष्टता को प्रतिपादित करते हैं। भगवान की जो सर्वश्रेष्ठता है, जैसे हम लोगों को श्रील प्रभुपाद बताते हैं भगवान कैसे है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड।
मतलब सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ है। और कैसे है, वो सुप्रीम पर्सनालिटी है, मतलब उनसे श्रेष्ठ कोई और हो ही नहीं सकता। इस प्रकार का ये सारा जो श्रीमद् भागवतम है, भगवान की उत्कृष्टता, जो श्रेष्ठता है, उसको स्पष्ट स्पष्ट करता है। तो इसलिए हम ये जो श्रीमद् भागवतम है, नित्य रूप से बहुत श्रद्धा पूर्वक, विश्वास के साथ और ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं, जिससे हम क्या करेंगे, इनको बहुत अच्छे सुचारू रूप से, नियमित रूप से, विश्वास के साथ जब हम श्रवण करेंगे, तो हमारे हृदय में जो भी कल्मश है, 6 प्रकार के दोष है, ये जो अपूर्ण इंद्रिया, या जो अलग अलग ये दोष यहाँ पे तात्पर्य बताया ना, कि त्रुटि करने का, मोहग्रस्त होने का, भ्रमित होना, तथा हमारी जो अपूर्ण इंद्रिया है, ये सारे जो दोष है, अलग अलग प्रकार के हृदय में 6 प्रकार के दोष है, और 7 प्रकार के जो दुख है, वो सब को शुद्ध करके हम भगवान की ओर आकर्षित हो सके। इसलिए यहाँ पे या जो भी प्रसंग, जो भी कहानी, या जो भी भगवान की लीला होती है, वो केवल और केवल उद्देश्य यही है कि हम सारे जीव भगवान की ओर आकर्षित हो, हमारा जो हृदय है ये शुद्ध हो सके, और हम भगवान का ये जो भगवान द्वारा जो स्थापित ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन, जैसे कि हम देखते हैं ना, हम किससे सुन रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग सब बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, तो ये क्लास किसने शुरू किया, तो माता जी, कृष्णमयी माता जी ने शुरू किया, ये हम लोगों की सुविधा के लिए। और माता जी के गुरु, गुरु महाराज, गुरु महाराज के गुरु कौन है, श्रील प्रभुपाद, और श्रील प्रभुपाद के गुरु कौन है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और उनके गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, ऐसे करते करते जब हम ये तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, तो ब्रह्मा जी तक पहुंचते हैं। और ब्रह्मा जी को किनसे ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये स्वयं भगवान से प्राप्त हुआ था। इस प्रकार ये जो गुरु शिष्य परंपरा है, ये भगवान द्वारा ही आई है, और इनके द्वारा जब हम ये ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो धीरे धीरे हम स्वाभाविक रूप से कर्म करके हम भगवान को समझ पाएंगे और भगवान तक पहुंच पाएंगे। तो यही कारण होता है कि ये सारी लीलाओं का करने का। और इससे क्या होता है, हम ये सारी जो त्रुटियां है, दोष है, इन शास्त्रों को, इन अध्ययन आचार्यों के द्वारा, साधुओं के द्वारा, गुरु के द्वारा जब हम इसको बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे, तो ये सारे जो दोष है, मोह है, हमारी जो अपूर्ण इंद्रिया है, या भय होने का जो संभावना होती है, हृदय में जो अलग अलग कल्मश होते हैं, वो धीरे 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 शुद्ध होने लगते हैं। और हमारा हृदय जब शुद्ध हो जाता है, तो हम इन सारे जो भौतिक जगत में जो मोहग्रस्त होने की जो परिस्थिति होती है, मोहग्रस्त करने की जो हमारे अंदर जो त्रुटि होती है, उसको भी हम शुद्ध कर देते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे बताया जाता है। तात्पर्य में देखिए, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि ऐसा मूर्ख पुरुष जो कोई मनोकल्पना द्वारा अपने निजी साधन तथा माध्यम तैयार करता है, और साधुओं द्वारा स्थापित दोषहीन आदेशों को मान्यता प्रदान नहीं करता, वह अपने प्रयासों में बार बार असफल होता है। तो ये असफलता का मतलब, यहाँ पे असफलता का कारण बताया जा रहा है, और साथ ही साथ हम भक्ति में कैसे सफल हो सकते हैं, ये बात भी बताई जा रही है। तो मतलब कैसे सफलता का सीक्रेट यहाँ पे बताया जा रहा है। जैसे पहले शब्द में बताया कि मूर्ख पुरुष, मतलब क्या बताया जा रहा है कि इस भौतिक जगत में आने वाला व्यक्ति कैसा है, मूर्ख है। तो हम सोच सकते हैं कि कैसे हम मूर्ख पुरुष होते सकते हैं। भगवत गीता में तो बोलते हैं कि हर जीव मेरा अंश है करके, ममेव अंशो जीव लोके, हर जीव मेरा अंश है। अगर भगवान श्रेष्ठ है, भगवान पूर्ण 6 ऐश्वर्य से युक्त है, तो यहाँ पे आया हुआ जीव, जो जिसको पुरुष कहा गया है, वो कैसे मूर्ख हो सकता है।
तो इसके लिए बताया जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की थी, तो सर्वप्रथम ये जो सारे तत्व लेकर ब्रह्मा जी ने पहले अज्ञान की 5 परतें निर्माण की थी, जिसका वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के अध्याय 12 के श्लोक संख्या 2 में बताया जाता है कि भगवान के आदेश द्वारा जब ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि का निर्माण किया था, तो सबसे पहले अज्ञान की 5 परतें, जिसका नाम है तमस, मोह, महामोह, तामिश्र तथा अंध तामिश्र, ये अज्ञान की 5 परतें निर्माण की। और इसके पीछे कारण बताया जाता है कि जब जीव भगवान का ही अंश है, भगवान के सारे गुण अंश रूप में जीव में भी पाए जाते हैं, तब ये अज्ञान की ये 5 परतें क्यों निर्माण की? क्यों कि यहाँ पे बताया जाता है कि जब ये सृष्टि होती है, तो ये सृष्टि के लिए क्या कारण बताया जाता है कि जीव इच्छा करता है भोग की, जीव स्वामी बनना चाहता है, तो इसलिए भगवान को सृष्टि करनी पड़ती है, ये क्रिएशन सारा करना पड़ता है। तो इसलिए जब जीव अगर अपने स्वाभाविक स्थिति में रहेगा, जीवेरा स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, मतलब भगवान स्वामी है और हम सारे जीव जो है भगवान के सेवक है, इस स्वरूप में रहेंगे, तो वो भौतिक जगत में कभी भी भोग नहीं कर पाएगा। और जीव चाहता है कि वो स्वामी बने, तो जब जीव इच्छा करता है स्वामी बनने के लिए, तो उनके लिए भगवान को इस भौतिक जगत की सृष्टि करनी पड़ती है। और जब जीव अगर अपने स्वभाव में इस भौतिक जगत में आएगा, तो वो कभी भी भोग नहीं कर पाएगा। इसलिए जब ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं, तो सबसे पहले ये अज्ञान की 5 परतें को निर्माण करते हैं, सृष्टि करती है, जिसके कारण इन 5 परतों के कारण ये जो जीव है, अपना स्वाभाविक स्थिति जो है उसको वो भूल जाता है, वो उस जीव को विस्मृति में डाला जाता है, जिसके कारण वो इस जगत में आकर भोग कर सके। इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि जो पुरुष होता है ना, वो मूर्ख बताया जाता है। हाँ? इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि ऐसा पुरुष क्या करता है, फिर मोहग्रस्त होने के कारण, इन 5 परतों के कारण वो मोहग्रस्त हो जाता है। जैसे पहले बताया जाता है, ये 5 परतें क्या है, तमस। तो तमस का अर्थ क्या है, अविद्या। और ये विद्या क्या करती है, हमारा जो जीव का स्वरूप है उसको वो ढक देती है। तो वो क्या करती है, जीव को अपने स्वरूप को अप्रकाशित करने वाला ये तमस है, और जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, इसको वो ढक देता है। और इससे क्या हो जाता है, जब वो जीव ढक जाता है इस तमस के कारण, उसके अंदर मोह आने लगता है। और मोह मोह क्या बताया जाता है, देहादो अहम आरोप, मतलब उसमें आरोप करने, अपने आप में वो आरोप करने लगता है। मतलब वो क्या करने लगता है कि वो अपने आप को शरीर अलग समझता है और आत्मा को अलग समझने लगता है। मतलब क्या, जीव को जब आप तमस के द्वारा ढक दिया जाता है, तो वो क्या करता है, वो शरीर को अलग समझता है और वो आत्मा को अलग समझता है। मतलब क्या, वो अपने आप को शरीर समझने लगता है, और मैं भारतीय हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं आमुख हूँ, मैं तमुख हूँ, इस प्रकार से वो अपने आप की पहचान कराने लगता है। और इसके मोह के कारण वो महामोह में, मतलब क्या, उसको महामोह का राग कहा गया है। तो ये राग क्या होता है, ये मोह के कारण उसमें ये भोग करने की जो इच्छा है वो बढ़ जाती है। तो इसके लिए कहा गया है, भोक्तस्य विषयेषु ममत्व आरोप। मतलब क्या, इसमें वो मोह के कारण ममता का आरोप आने लगता है कि मैं शरीर हूँ, ये मेरे शरीर के संबंधी है। मतलब क्या, मैं तथा मेरा का प्रभाव वहां पर ज्यादा होने लगता है, और इसके कारण वो और भी मैं और मेरे में फंस जाता है। और इसके कारण क्या हो जाता है, उसके अंदर वो अंधता, सॉरी, तामिश्र में आ जाता है। और वो यहाँ पे अहम तथा मम, मतलब मैं तथा मेरे के
प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि वो केवल भोग ही करने की इच्छा कर जाता है। मतलब मेरा शरीर, मेरे सगे संबंधी, इसके कारण वो इतना ढक जाता है कि वो मोहग्रस्त की अंधकार में चला जाता है। और फिर लास्ट में आता है अंधता मिश्र। और वो जब भोग करने की इच्छा करता है इन सारे परतों के कारण, वो क्या होता है, उसकी अगर भोग की जो इच्छा है वो पूरी नहीं होती है, तो ये काम की जो लालसा है वो पूरी नहीं होती है, तो वो क्रोधित होने लगता है। तो उसका ऊपर क्रोध अधिकार जमा लेता है, क्रोध का प्रभाव ज्यादा हो जाता है। और वो इतना क्रोध का प्रभाव बढ़ जाता है कि वो, और ये सारा, ये क्रोध के कारण इस जगत को ही मिथ्या मानने लगता है। और वो इतना भय, जैसे भगवत गीता में बोला है ना, वीतराग भय क्रोध, मन भाव मागत मद भाव मागता। इस प्रकार वो इन सारे परतों के कारण इतना मोहग्रस्त हो जाता है, तो वो केवल मैं तथा मेरा शरीर इसमें भी डूब जाता है। और इन सारे मोहग्रस्त होने के कारण वो अपने शरीर को ही भोग करने की लालसा बनाए रखता है, कामना बनाए रखता है कि केवल मैं हूँ और मेरा शरीर है, मेरे मैं हूँ, मेरे सगे संबंधी है। और इन सारे मोहग्रस्त होने के कारण वो क्या करता है, इतना भ्रमित हो जाता है कि वो अपने ही बल पर, अपने सुख, अपने सुख सुविधा के कारण, अपने भोग के लिए, अपने शारीरिक सुख के लिए वो अनेक अनेक साधनों को निर्मित करता है अपने लिए। वो सुविधा को निजी, जैसे यहाँ पे बताया ना, तात्पर्य बता रहे कि ऐसा मूर्ख पुरुष कोई मनोकल्पना द्वारा निजी साधन तथा माध्यम तैयार करता है, जिससे के द्वारा वो मोह कर सके। ये सारे मोहग्रस्त होने के कारण निजी साधन और मनोकल्पना के द्वारा माध्यम तैयार करता है, जिससे वो और भी अधिक इंद्रिय तृप्ति कर सके। और इन सारे इंद्रिय तृप्ति के कारण वो क्या हो जाता है, मोहग्रस्त होने के कारण वो और भी उसका अधपतन हो जाता है, और भी वो नरकगामी होने के लिए मार्ग प्रशस्त करता है इन सारे निजी माध्यमों के द्वारा। और इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि साधुओं द्वारा स्थापित दोष रहित आदेशों को वो मान्यता प्रदान नहीं करता है, क्योंकि ये जीवों के ऊपर ये जो 5 परतें, अज्ञान की जो परतें होने के कारण वो इतना मोहग्रस्त हो जाता है, इतना मोहग्रस्त हो जाता है कि ये साधुओं के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, शास्त्र के द्वारा जो भगवान के आदेश है, जिनमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, उसमें भी वो दोष देखने लगता है। और वो कभी भी उनको वह मान्यता प्रदान नहीं करता है, वो कभी भी उनको मानता नहीं है इन आदेशों को। और उनमें भी जिनमें दोष नहीं है, उनमें भी वो दोष देखने लगता है। और इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि यही कारण है कि ये जो जीव जो है, कितना भी प्रयास कर ले अपने निजी साधन से प्रगति करने का, इसलिए वो हमेशा ही बार बार असफल होता रहता है। क्यों? क्योंकि ये मोहग्रस्त है, और मोहग्रस्त के होने के कारण अपने ही निजी साधनों से वो प्रयास करना चाहता है, और वो कभी भी गुरु, साधु और शास्त्र को मानता नहीं है, जिसमें सारे जो आदेश है वो हमेशा ही दोष से रहित होते हैं, उनमें किसी भी दोष की संभावना है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारे जो आदेश है ये स्वयं भगवान द्वारा दिए गए हैं। ये जब ये भगवान द्वारा दिए गए हैं, तो इसमें कैसे दोष हो सकता है? क्योंकि भगवान का स्वभाव है दोष रहित। भगवान में वो दोष का कोई गुण है ही नहीं, किसी प्रकार का दोष है ही नहीं। और ऐसे निर्गुण भगवान द्वारा जो आदेश प्राप्त होते हैं, वो कभी भी दोष रहित होते हैं। और इन दोष रहित आदेशों को जब जीव इन सारे दोषों के कारण त्रुटि करना,
मोहग्रस्त होना, भ्रमित होना, ये अपूर्ण इंद्रियों के कारण, इन सारे दोषों के कारण वो जो निर्दोष आदेश है उसमें भी दोष देखने लगता है, उनको मानता नहीं है, और इनके आदेशों के विरोध में, जो आदेश दिए गए हैं उनके विरोध में कार्य करेगा, तो वो और भी मोहग्रस्त हो गया और भी अधपतन के मार्ग में जाएगा। और वो कितना भी प्रयास करने, अपने निजी साधन से, अपने निजी बल के आधार पर कितना भी प्रयास कर ले, उसका असफल होना निश्चित है। और इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि हाथ, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, अतः हमें मुक्त पुरुष से आदर्श ग्रहण करना होगा। और यहाँ पे ये भी बात बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि आजकल लोग इतने पतित हो गए हैं कि उन्हें मुक्त जीव तथा मुक्त बद्ध जीव में अंतर प्रतीत नहीं होता है। इन मोहग्रस्त के होने के कारण मुक्त जीव कौन है और बद्ध जीव कौन है, इनका भी वो फर्क नहीं देख सकते, उनमें कोई अंतर वो नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि ये सारी जो अज्ञान, अविद्या, मोहग्रस्त होने की ये जो दोष के कारण वो कभी भी मुक्त पुरुष और बद्ध जीव इनमें अंतर नहीं देख सकता। लेकिन भगवान की कृपा से, और आप हम ये बोल सकते हैं कि हमने कुछ पिछले जन्म में, कुछ पूर्व जन्म में अच्छे पुण्य कर्म किए होंगे, भक्तिमय पुण्य कर्म किए होंगे, इसलिए ऐसे कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनको ये मुक्त जीव या बद्ध जीव में अंतर समझ सकते हैं, या फिर इन सारे दोषों को वो समझ सकते हैं कि कैसे हम जो जीव है इन दोषों में फंसे हुए हैं, या भगवान के जो आदेश है वो पूर्णतः निर्दोष है, उन आदेशों में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। मतलब यहाँ पे मुक्त पुरुष कौन है, गुरु कौन हो सकता है, वैष्णव कौन हो सकता है, वैष्णव का आचरण कैसा हो सकता है, ये सारा जो ज्ञान है उन जीवों को प्राप्त हो सकता है जो जीव पूर्व जन्म में बहुत अच्छे पुण्य कर्म किए होंगे, या उनके जीवन में कोई वैष्णव उनको प्राप्त हुआ होगा, या भगवान ने उनके ऊपर ऐसी कोई कृपा कर दी होगी कि ये सारे जो दोष है वो थोड़े, ये जो अज्ञान के जो 5 परतें हैं वो थोड़ी सी कम मात्रा में कर दी होगी। इसलिए वो थोड़ा सा समझ सकता है कि ये जो शास्त्र के आदेश है निर्दोष होते हैं, वैष्णव कौन है और गुरु कौन है, और कैसे इन सारे आदेशों को अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है, इसके बारे में वो सोच सकता है। तो ये पिछले जन्म के अगर कुछ पुण्य कर्म है तो उनके कारण, जैसे भगवत गीता में बताते ना कि मनुष्यानाम सहस्रेषु, कई हजार मनुष्य में कोई एक व्यक्ति होगा जो इन भक्ति मार्ग में वो आ सकता है। मतलब बिना किसी निजी प्रयास के, अपने शक्ति के बल पर, केवल भगवान के आदेशों को स्वीकार करने के लिए भी पुण्यवान होना आवश्यक है, अपने पूर्व जन्म के कर्म भी आवश्यक है। तभी वो ये सारे साधुओं को वो समझ सकता है, गुरुओं को समझ सकता है, और वैदिक आदेश जो भगवान द्वारा दिए गए हैं उनको समझ सकता है। और वो जब समझ सकता है तब हमें यहाँ पे बताया जाता है कि तब हमें क्या करना है, मुक्त पुरुषों का शरण ग्रहण करना है, और उनके द्वारा हमें आदेश प्राप्त करना है। और देखिए इस जगत में हम देखते हैं, भले ही इन सारे जीवों के ऊपर अज्ञान की परतें होने के कारण वो मोहग्रस्त है, लेकिन हम देख पा रहे हैं, हम गुरु के द्वारा जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है उनके द्वारा देख पा रहे हैं, तो इसलिए अब हमारा कर्तव्य बढ़ गया है। कैसा कर्तव्य बढ़ गया है कि हमें गुरु ने वो चश्मा प्रदान किया है जिसके द्वारा हम ये गुरु, भगवान के जो आदेश है, जो निर्देश आदेश है, उसको हम थोड़ा सूक्ष्म स्वरूप में क्यों ना हो, हम अपने जीवन में उसका पालन कर रहे हैं। और इसके कारण हम ये गुरु को समझ रहे हैं, वैष्णव को समझ रहे हैं, शास्त्रों के आदेश को हम समझ रहे हैं। ये जो चश्मा हमें गुरु द्वारा प्रदान किया है, इसका हमें क्या करना है,
जिनके ये अंध हो चुके हैं, इन मोह के कारण जो ग्रस्त हो चुके हैं, उनको हम ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, उनको हम प्रचार कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आपको ये जो आदेश है उनको स्वीकार करना चाहिए। और इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन सीधे भगवान से उन व्यक्तियों के माध्यम से आदेश प्राप्त करता है जो इन आदेशों को दृढ़ता से पालन करते रहते। मतलब क्या कि जो गुरु है, जिनको हमने गुरु के रूप में देखा है, हमने जिनकी शरणागत स्वीकार कर ली है। जैसे अभी हम लोगों ने बहुत सारे डिवोटी ने यहाँ पे देखा कि उनकी दीक्षा हो चुकी है। दीक्षा हो चुकी है मतलब क्या, उन्होंने अपने आप को गुरु के लिए शरणागति का व्यक्त किया है, अपने आप को गुरु के चरणों में शरण कर लिया है। दैट मीन्स क्या है, उन्होंने गुरु से वचन लिया है कि मैं अभी आपका शरणागत हूँ, और आप जिस प्रकार मुझे आदेश देंगे उसी प्रकार मैं अपने जीवन में उसको पालन करूंगा। आपके मार्गदर्शन के अनुसार ही मैं अपने जीवन को व्यतीत करूंगा, जिससे भगवान के प्रति जो प्रेम है, ये शुद्ध भक्ति है, वो बहुत अच्छे से सुचारू रूप से उनके गुरु के मार्गदर्शन में हम कर सकते हैं। इस प्रकार का व्रत हम स्वीकार कर लेते हैं। तो जब दीक्षा लेते हैं मतलब क्या, कि हमारे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है। दीक्षा को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब इसको हिंदी में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होता है? शुरुआत। राइट। इनिशिएशन मतलब शुरुआत, मतलब आध्यात्मिक जीवन की हम शुरुआत कर रहे हैं। कैसे? गुरु के प्रति अपने आप को गुरु के शरण में रखकर, उनके आदेशों को प्राप्त करके हम अपने आध्यात्मिक जीवन को शुरुआत करने वाले हैं। इस प्रकार हमें ये मुक्त पुरुष कौन है? जो अपने जीवन में ये भगवान के जो आदेश है उनको बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं। और जो ऐसे पुरुष जो भगवान के आदेशों को अपने जीवन में बहुत अच्छे से सुचारू रूप से पालन कर रहे हैं, उनको आचार्य कहा जाता है। क्योंकि वो आचरण उसी प्रकार से आचरण कर रहे हैं, इसलिए वो आचार्य है। और ऐसे आचार्यों को हमें अपने आप को शरणागत करना है, उनके शरण हमें जाना है। और जब हम ऐसे जीवों के प्रति शरणागत हो जाएंगे तो ये सारे प्रकार के जो दोष है, ये जो हमारी मोहग्रस्त होने की जो स्थिति है, वो धीरे धीरे क्रमशः उनके मार्ग गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार जब हम कर्म करेंगे तो हम ये जो अज्ञान की जो परतें है वो ढीली होने लगेगी। और एक दिन ऐसे आएगा, वो ढीली होते 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 वो इतनी ढीली हो जाएंगी कि एक दिन हमसे वो छूट जाएंगी, हम उनसे अलग हो जाएंगे और हम अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाएंगे। और वो शुद्ध स्वरूप है, हम अपने आप को समझेंगे कि स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। और हम कौन है? हम उनके सेवक है। जैसे दीक्षा के समय में हमें नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है? जैसा मेरा नाम पहले कर्मी नाम था जयश्री। जब मैंने अपने आप को गुरु को शरणागत हो गई तो गुरु ने मेरा नाम कैसे बदल दिया कि जय श्री राधा देवी दासी। तो ये जय श्री राधा वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण चीज है दासी। मतलब क्या, मेरा स्वभाव क्या है? मैं उनकी दासी हूँ, भगवान की दासी हूँ, राधा रानी की दासी हूँ। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जय श्री राधा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट चीज है दासी। तो ये जो दासता का भाव है, जब हमारे अंदर आएगा तब हम समझेंगे कि हाँ, हम पूर्ण रूप से भगवान तथा गुरु के प्रति हम पूर्ण रूप से शरणागत है। और तब हम अपने स्वरूप को समझेंगे कि कैसे हम अपने आप को मोहग्रस्त बना लिए हैं, और कैसे हम इन मोह में फंसे हुए हैं, कैसे हमारे अंदर ये सारे चार प्रकार की त्रुटियां है, दोष है, कैसे हमारी इंद्रिया अपूर्ण है, इससे हम कैसे बच सकते हैं,
कैसे बच सकते हैं? यहाँ पे दिया, साधुओं द्वारा स्थापित दोष रहित आदेशों को मान्यता प्रदान करके, उनके आदेशों को अपने जीवन में पालन करके जब हम आचरण करेंगे, गुरु के मार्गदर्शन प्राप्त द्वारा, गुरु द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन से जब आचरण करेंगे, तो हम कभी भी असफल नहीं होंगे। हम हमेशा ही सफलता का अनुभव करेंगे। और जब हम गुरु के आदेशों को पालन करते हैं, तो हम अब देखते हैं ना अपने जीवन में, हम पहले क्या हो जाते हैं, पहले बहुत दुखी रहते हैं कि ये कष्ट है हमारे जीवन में, वो कष्ट है। लेकिन जैसे जैसे जप करने लगते हैं, साधु संग करने लगते हैं, वो भगवान की सेवा करने लगते हैं, धामवास करने लगते हैं, ये जो भक्ति के मुख्य अंग है, उसको बहुत अच्छे से विश्वास पूर्वक दृढ़ता से उत्साह निश्चय धैर्य जब हम कार्य करने लगते हैं ना, तो हम ये दुख को सुख में बदलने लगता है। तो ये कैसा हो गया? हाँ, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जब हमें हो रहा है, कैसे हो रहा है? क्योंकि हम दृढ़ता से पालन कर रहे हैं, तो सुख को, दुख को हम सुख में बदल रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? गुरु के द्वारा आदेश प्राप्त कर रहे हैं, उनके आदेशों का हम अपने जीवन में पालन कर रहे हैं, इसलिए हमें वो शक्ति आ जाती है कि दुख को सुख में बदलने की। उसी प्रकार इन सारे दोषों को हम अदोष बना सकते हैं, अपने आप को निर्दोष बना सकते हैं, जब हम गुरु को शरणागत होकर उनके मार्गदर्शन में हम जीवन को यापन करेंगे। तो जब हम इन दोषों को निर्दोष बना सकते हैं, तो निश्चित रूप से हम जब मोहग्रस्त हो सकते हैं, तो उन मोह से भी हम मुक्त हो पाएंगे, और हमारी जो स्वाभाविक स्थिति है उसको निश्चित रूप से हम पालन करेंगे। और जब ऐसा करेंगे तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे। और हमारा सफलता का अंतिम लक्ष्य क्या है? भगवान का दिव्य प्रेम, प्रेमा भक्ति प्राप्त करना ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो जरूर हम इसको प्राप्त करेंगे। कब? जब हम गुरु, साधु और शास्त्रों के ये सारे दोष रहित जो आदेश है, उसको गुरु के मार्गदर्शन के द्वारा हम अपने जीवन में पालन करेंगे, तो निश्चित स्वाभाविक रूप से, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, मैं नहीं बता रही हूँ, यहाँ पे बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद, कृष्ण भावनामृत आंदोलन से भगवान भगवान से उन व्यक्तियों के माध्यम से आदेश प्राप्त करता है, जो इन आदेशों को दृढ़ता से पालन करते रहते हैं। कोई अनुयायी भले ही मुक्त पुरुष न हो, किंतु यदि वह मुक्त रूप भगवान का अनुसरण करता है, तो स्वाभाविक रूप से उनके कर्म भौतिक प्रकृति के कल्मशों से मुक्त होते हैं। अतः भगवान चैतन्य कहते हैं कि मेरे आदेश से तुम गुरु बन सकते हो। भगवान के दिव्य आदेशों में पूर्ण श्रद्धा रखकर तथा इन आदेशों का पालन करके मनुष्य तुरंत गुरु बन सकता है। और देखिए, गुरु बन सकता है मतलब क्या? कि वो व्यक्ति इन आदेशों को पालन करके अपने आप को पहले वैष्णव के स्तर पर लेके आएगा। हाँ, मतलब क्या है? कैसे? वो पहले अभक्त से भक्त बनेगा, और भक्त से वो नवोदित भक्त बनेगा, मतलब प्रथम श्रेणी का भक्त बनेगा। उसके बाद वो मध्यम श्रेणी का भक्त बनेगा, और फिर लास्ट में उत्तम श्रेणी का भक्त बनेगा। ये जो श्रेणियां है उसको वो समझेगा, और जब वो उत्तम श्रेणी का भक्त बनेगा, तब उसको वो मान्यता प्राप्त है कि वो गुरु बने, और वो गुरु बनकर ऐसे जीवों का उद्धार करने के लिए वो तैयार हो जाता है, जो पहले से ही मोहग्रस्त है, पाप कर्मों में लगे हुए हैं, उनको भी वो मुक्त कर, मतलब वो स्वयं भी मुक्त है, और वो अनेक जीवों को भी मुक्त करने की शक्ति प्राप्त करता है। कैसे? केवल गुरु के द्वारा इन आदेशों को प्राप्त करके, जिन आदेशों को भगवान ने बोला है, जो दोष रहित आदेश है, उनको अपने जीवन में पालन करके ये मोहग्रस्त जीव जो पूर्णतः मोहग्रस्त है, वो अपने सारे दोषों से रहित हो जाता है,
और रहित होकर वो मुक्त बनकर वो वैष्णव के स्तर पर, गुरु के स्तर पर आ जाता है, और वो अनेक अनेक शिष्य प्राप्त करके उनको भी मुक्त करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो देखिए, केवल भगवान द्वारा इन आदेशों को पालन करके हम एक शुद्र जीव से गुरु के स्तर तक आ सकते हैं। तो कितनी शक्ति है उन भगवान के आदेशों के अंदर, कितनी शक्ति है वो गुरु के शब्दों का पालन करने के लिए, करने में। इन आदेशों, साधुओं के द्वारा जो आदेश प्राप्त होते हैं, उनको अपने जीवन में पालन करने से कितनी शक्ति एक साधारण जीव में आ सकती है, कि वो सारी जो अज्ञान की ये जो 5 परतें हैं, उनसे वो छूट सकता है, और वो सफल हो सकता है भगवान का दिव्य प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें बोल रहे हैं, अतः मतलब पूर्णतः उन्होंने निष्कर्ष दे दिया है, हमें यही करना है। क्या करना है? कि हमें मुक्त पुरुष से आदेश ग्रहण करना है, और उन आदेशों को अपने जीवन में दृढ़ता से, निश्चय मतलब उत्साहत, निश्चयात, धैर्यात, इन सारे गुणों के साथ उनको हमें अपने जीवन में पालन करना है। तो निश्चित ही ये हम सफल होंगे। तो इस प्रकार सफलता का सीक्रेट यहाँ पे बताया जा रहा है, और इसको श्रील प्रभुपाद इस प्रकार से बहुत अच्छे रूप से हमें समझा रहे हैं। तो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण।